नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार और आप सभी को शुभकामनाओं के साथ साथ बहुत सारा प्यार। आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बहुत ही वी विल गो डीप इनटू मिल्क। मिल्क एक ऐसा सब्जेक्ट है अभी के टाइम पे जो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहा। कौन सा दूध पिए, कितना दूध पिए, कैसा दूध पिए, गाय का दूध, पॉस्चराइज्ड मिल्क, पैकेट का दूध, अलग अलग तरीके के दूध और दूध से होने वाले बिजनेस षड्यंत्र, ये सब चीजों को हम आज के इस प्रोग्राम में समझेंगे। उन महानुभावों, उन आदरणीय जितने भी रिस्पेक्टेड लोग हुए, उनका क्या ओवरव्यू है मिल्क के ऊपर, ये पूरे मिल्क की कहानी को हम आज के इस एपिसोड में मैं कोशिश करूंगा आपको सिर्फ कुछ फैक्ट्स दिखाने का। हम सब ने फैक्ट्स को समझने की कोशिश करना है और अपनी सोच, अपनी बुद्धि लगाते हुए मिल्क के ऊपर अपने डिसीजन पे पहुंचना है। मेरे आज के प्रोग्राम में मैं सिर्फ कुछ फैक्ट्स शो करने की कोशिश करूंगा और आपने आगे जाकर के इसको देखना है। दिस प्रोग्राम इज ऑल डेडिकेटेड टू मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड थिंग्स। लेट्स गो अहेड एंड मूव अप। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा एक बेसिक क्वेश्चन से, और ये मैं जो मेरे सामने अभी आप देख रहे हैं ये है, क्या रॉ मिल्क अच्छा है या खराब। ये सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, उनके साइट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो रॉ मिल्क मतलब जो डायरेक्टली गाय से निकलता है वो मिल्क अच्छा है या जो पैकेट में बंद होके आती है वो मिल्क अच्छा है। और इसका क्या फीडबैक है इसमें आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि दे हैव गिवन अ एनालिसिस, और ये पूरी एनालिसिस ऑलमोस्ट 20s के आसपास में शुरू हुई थी, जब भी कुछ इंडस्ट्रीज ने रॉ मिल्क को हटा करके दे कम अप विथ इंडस्ट्रियलाइज्ड मिल्क, प्रोसेस्ड मिल्क। और इस पूरे के पूरे एनालिसिस में उन्होंने ये चीज बताया कि जो हमारा पेस्चराइज, जो पैकेट में प्रोसेस जो मिल्क है वो मिल्क ही अच्छा है। सीडीसी रेकमेंड करता है पैकेज्ड मिल्क को। उनके हिसाब से ये जो जर्म्स हैं, यहां जो देखिए लिखा हुआ अ वाइड वेराइटी ऑफ जर्म्स दैट आर समटाइम्स फाउंड इन रॉ मिल्क कैन मेक पीपल सिक। दीज जर्म्स इंक्लूड, ये सारे नाम हैं बड़े बड़े, ब्रुसेलिया, सेम्प्लोरेस्टिया, देन ई कॉइल, लिस्टर्स एंड सैल्मोनेला। ये सारे जर्म्स जो है हमें बीमार बना सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने एडवोकेट किया। उन्होंने बताया कि हमें रॉ मिल्क नहीं पीना चाहिए, हमने उसको पैकेट में करके प्रोसेस करके उसके बाद ही पीना चाहिए। और उन्होंने ये पेस्चराइजेशन का पूरा प्रोसेस, व्हाट इज पेस्चराइजेशन, ये सब चीजें इसमें इंफॉर्मेशन दी है। ये रहा सीडीसी, जिसपे पूरी दुनिया के लोग, पूरे दुनिया के डॉक्टर्स इनके रिकमेंडेशंस को मानते हैं। सारे डॉक्टर्स इन्हीं के प्रिस्क्रिप्शंस, इनके सिम्टम्स के हिसाब से आपकी जो भी बीमारी है वो बीमारी का नाम कौन देता है, वो बीमारी का नाम सीडीसी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये संस्था देती है। ये संस्था रॉ मिल्क के बारे में ये सारी चीजें बता रही है। पहला ही लाइन में देखिए लिखा है, रॉ मिल्क इज अ मिल्क दैट इज नॉट बीन पेस्चराइज्ड टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया। वो बोल रहे हैं दूध में बैक्टीरिया है, और जब वो जिंदा है, and it can come from any animal, raw milk can carry dangerous germs, और ये dangerous germs can pose serious health risk to you and your family. अगर हम ये मिल्क पिएंगे तो हम बहुत ही ज्यादा हम प्रॉब्लम में चले जाएंगे, ऐसा सीडीसी का मानना है। नाउ लेट्स गो एंड सी दूसरी सबसे बड़ी संस्था वो क्या बोल रही है। दिस इज सेकेंड बिगेस्ट, एफडीए, यूएस फूड एंड ड्रग। यूएस फूड एंड ड्रग क्या बता रही है, उनका ये बोलना है कि डेंजर ऑफ रॉ मिल्क, अनपेस्चराइज्ड मिल्क कैन पोज अ सीरियस हेल्थ रिस्क। ये सारा जो रिसर्च है,
इसको मैं आगे जब गया और इस पे डीपली थोड़ा मैं रिसर्च करने की कोशिश की, ये देखिए फ्रॉम 1993 टू 2002 सीडीसी के कुछ इन्होंने रेफरेंसेस दिए हैं 127 से ज्यादा, और फिर 1900 लोग बोले बीमार हो गए, 114 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, और इसी तरीके से सीडीसी के पॉइंट ऑफ व्यू को ये सपोर्ट करते हुए he come up with a conclusion कि रॉ मिल्क एंड पेस्चराइज मिल्क में कौन सा बेटर है, कौन सा अच्छा है, कौन सा हार्मफुल है। एंड देन दिस इज समथिंग जो मेरे लिए सरप्राइजिंग था, उन्होंने बताया लो रिस्क चॉइस और हाई रिस्क चॉइस, मतलब रिस्क हमेशा है, इन्होंने ये माना, एफडीए ने ये माना रिस्क हमेशा है। तो अनपेस्चराइज्ड मिल्क जो है ये उनके हिसाब से हाई रिस्क चॉइस है, और जो लो रिस्क चॉइस है वो है पेस्चराइज, मतलब प्रोसेस किया हुआ मिल्क या क्रीम, ये उनके हिसाब से बट रिस्क है। अभी जो भी वो दूध प्रोसेस कर रहे थे, जो भी टेस्टिंग के लिए ले रहे थे, वो दूध था, वो क्या था, दूध। अब मैं थोड़ा सा और एक स्टेप आगे जाता हूं एंड देन फिर हम देखेंगे कि ये दूध जिसको वो दूध बोल रहे हैं वो सफेद मिल्क है, जर्सी से आने वाला दूध है, या गाय से आने वाला दूध है, या गाय माता से आने वाला दूध है। तो एक होता है दूध, एक होता है देसी गाय का दूध, और एक होता है देसी गाय का देसी दूध, और एक होता है गाय का देसी दूध। तेरे चार टाइप के दूध, एक तो दूध नॉर्मल दूध जो कहीं से भी आ गई, और एक हो गई देसी गाय का देसी दूध, मतलब गाय भी देसी और रह भी रही है देसी, मतलब उसके जो विचरण है वो देसी है, और एक है गाय का देसी दूध, मतलब गाय विदेशी रह रही है देश मतलब गांव में। सो आप प्रमोटेशन समझिए, इनका पूरा रिसर्च अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में हुआ, तो माता जिसको हम बोल रहे हैं उस दूध को तो इन्होंने चेक भी नहीं किया होगा। बट लेट्स मूव अप, मैं आपको कुछ और आगे लेके जाता हूं, और अब मैं दिखाता हूं उनके ही रिसर्च के द्वारा निकाला हुआ। अब ये एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर जोसेफ मार्कोला, इन्होंने बताया व्हाई यू शुड नॉट ड्रिंक पेस्चराइज्ड मिल्क। अब ये लेके आ गए ऊपर कि आपको जो प्रोसेस किया हुआ मिल्क क्यों नहीं पीना चाहिए। उनका बोलना है कि द हेल्दी अल्टरनेटिव ऑफ पेस्चराइज्ड मिल्क इज रॉ मिल्क। उनके हिसाब से जो ये पेस्चराइज किया हुआ मिल्क है, जो पैकेज्ड किया हुआ मिल्क है, वो बहुत डेंजरस है, वो हार्मफुल है, वो अनहेल्दी है। और उनके पीछे का उन्होंने पूरा साइंस बताया, उन्होंने बताया ये पूरी इंडस्ट्री कैसे चालू हुई, किस तरीके से ये जितने भी रिसर्च किए गए कि रॉ मिल्क अच्छा है या पेस्चराइज्ड मिल्क अच्छा है, ये सारे कि जो पैसे की जो फंडिंग की गई है, वो फंडिंग की गई है उन संस्थाओं के द्वारा या उन एजेंसियों के द्वारा, उन एसोसिएशंस के द्वारा जो डेयरी इंडस्ट्री जो दूध की इंडस्ट्री को रन करते हैं। उनके लिए ये बहुत टफ था मिल्क इंडस्ट्री बनाना। अगर उनको इंडस्ट्री बनाना था तो सारे मिल्क को अपने कब्जे में लेकर के फिर डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो दे स्टार्टेड डूइंग दिस ऑल थिंग्स एंड देन दे कम अप कि आप रॉ मिल्क खाएंगे, और करोड़ों रुपया उन्होंने खर्च किया इस बात को विश्वास कराने में लोगों को और फाइनली गवर्नमेंट को। तो यूएस में उन्होंने लॉ बनवा दी कि आपको रॉ मिल्क तो पीना ही नहीं है, आपको पेस्चराइज्ड मिल्क ही पीना है। देयर आर सो मेनी, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे फंडेड, मैं शायद बोलूंगा फंडेड, बट आप खुद देखिए वो किस तरीके के रिसर्च पेपर्स होंगे जहां पे ये सारी चीजें दिखाई गई है। लेट मी गो एंड टेल यू वन मोर पर्सन्स, नो डेथ्स इन 38 years फ्रॉम रॉ मिल्क, सो व्हाई इट इज कॉन्डेम्ड। अब ये है डॉक्टर मार्कोला। डॉक्टर मार्कोला बहुत बड़े नाम है इस फील्ड में, और इनकी ये साइट है, उस पर भी जाकर के आप देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि 38 years में रॉ मिल्क पी करके किसी का डेथ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये पेस्चराइज्ड मिल्क क्यों पिला रहे हैं। बट मैं थोड़ा सा और कुछ साइंटिफिक लिटरेचर्स के अंदर गया। तो ये 2014 में पब्लिश किया हुआ है, लिटरेचर रिव्यू ऑन रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमिंग रॉ एंड पेस्चराइज्ड कॉ मिल्क। इसको जब आप पढ़ेंगे, दिस इज ए ह्यूज, ज्यादा बड़ा भी नहीं, 30-40 पेज का दिस इज अ पेपर, और इसमें इन्होंने सारे साइंटिफिक चीजों को पब्लिश किया है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो अलग अलग इसमें उन्होंने बताया। ये सारे के सारे, चाहे वो यूएस में हो, नीदरलैंड में हो, फिनलैंड में हो, यूएस में हो, ये सब जो रिव्यूज किए गए,
इतनी सारी जो रिसर्च की गई ये कहां पे की गई? सरप्राइजिंग, मुझे कहीं भी इंडिया का नाम नहीं दिखाई दिया। दिस इज व्हाट मेरा इम्फेसिस है आपको बताने का और जो सच्चाई लाने का। ये जो भी मुझे आपको जो बताना चाह रहा था, ये सारे रिसर्च पेपर्स में इंडिया का नाम नहीं है। बट लेट अस गो एंड अंडरस्टैंड कि रॉ मिल्क और पेस्चुराइज्ड मिल्क में अंतर क्या है, और ये सारी चीजें मैं लूंगा इस रिपोर्ट से। ये है पीएमसी एनसीवीए, ये यूएस नेशनल की सबसे बड़ी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जिसको हम बोलते हैं रिसर्च पेपर पब्लिश करने वाला सबसे बड़ा संस्था है। और इन्होंने रॉ मिल्क कंजम्पशन रिस्क एंड बेनिफिट्स, ये पब्लिश पेपर है 2015 में, इसमें इन्होंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की। एंड दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ पेस्चुराइजेशन ऑफ मिल्क इन्वॉल्व्स, दिस ये सारा उनके पैरामीटर्स हैं। तो अगर हम किसी भी दूध को 30 मिनट तक 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 145 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो उसको वो बोलते हैं दैट इज द राइट वे। या तो 72 डिग्री पे तो 15 सेकेंड, या 89 डिग्री पे अगर करना है तो 1 सेकेंड, 90 डिग्री, एंड इट कैन बी डन टू 212 फॉरेनहाइट, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.01 सेकेंड। इतना देर वो गर्म करते हैं ताकि जर्म्स बैक्टीरिया मर जाए। दिस इज व्हाट दे से कि जर्म्स और बैक्टीरिया मर जाएगा, तो दिस इज हाउ पैथोजेंस मर जाएंगे, प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन, इसके कारण उसकी जो लाइफ है वो अच्छी हो जाएगी। 13% ऑफ द बैक्टीरिया लाइक, ये सारे बड़े बड़े नाम है, आई डोंट रियली एबल टू प्रोनाउंस, मुझे वो करना भी नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बट आप देखेंगे कि दिस इज व्हाट दे हैव कम अप। अब यहां पे भी जो रिसर्च किया गया ये देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंस इन रॉ मिल्क। अभी ये जो पैथोजन था सेल्मोला, ये यूरोप में 0.29%, यूनाइटेड स्टेट में 0 to 8.9% एंड न्यूजीलैंड में 0%। एंड इसी तरीके से ये पर्टिकुलर, ये दीज ऑल आर कॉन्टिमिनेटेड फूड या रॉ, जो स्टडी में ली गई थी ये सारे लोकेशंस पे ली गई थी और इसी बेसिस पे ये सारा रिसर्च किया गया। उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू, किस तरीके से ये दूध एलर्जिक है और किस तरीके से ये अगर 85 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा गर्म कितना सेकंड तक करेंगे तो कौन सा जर्म बैक्टीरिया मरेगा, ये सारा चीज इन्होंने इसमें बताया। इसके हिसाब से रॉ मिल्क में जो इंजाइम है लैक्टोज इंटॉलरेंस जिसके कारण बढ़ती है, वो एक बड़ा कारण होता है हमें बीमार करने वाला, चाहे वो डायबिटीज टाइप 1 का बीमारी हो या और भी अदर जो बड़े सिकनेस है उसका कारण। और इसके कारण वो बोल रहे हैं आप रॉ मिल्क ना पी करके ये पास्चराइज किया हुआ मिल्क कीजिए। और ये सारा रिसर्च अगेन ये देखिए उन्होंने क्या बताया, एवरेज वैल्यू पर 100 ग्राम डेली परसेंटेज, तो ये है कंटेंट फैट फ्री मिल्क का। या तो उन्होंने जो निकाला कैल्शियम, रेबिफ्लोविन, फास्फोरस, विटामिन डी, विटामिन B12 इस तरीके से, बट ये उन्होंने रॉ मिल्क का यहाँ पे नहीं बताया। रॉ मिल्क का भी सेम है, दे हैव जस्ट गिवन फॉर देयर बेनिफिट कि ये उसमें ही मिल रहा है। आई डोंट नो व्हाई, वो मुझे नहीं पता चला, बट मैं थोड़ा और डीप में गया एंड देन दिस इज हाउ द इंटायर इंडस्ट्री कहां से स्टार्ट हुआ। ये मुझे मदर जॉन्स के इस न्यू द स्कैरी न्यू साइंस दैट शोज मिल्क इज बैड फॉर यू, ये पर्टिकुलर आर्टिकल में मुझे देखने को मिला। दिस इज द एविडेंट बेस्ट डेयरी डजंट डू अ बॉडी गुड, ये उनका बोलना था। एंड व्हाई द गवर्नमेंट स्टिल पुशिंग 3 सर्विंग अ डे। यूएस में इस तरीके से पुश किया जा रहा है, जबकि एविडेंस अभी बताने लगे हैं कि डेयरी की जो प्रोडक्ट है वो अच्छी नहीं होती, लेकिन डेयरी का मिल्क वो अच्छा है। आई डोंट नो व्हाई। तो इसी प्रकार से उन्होंने ये बताया द स्कैरी न्यू साइंस दैट शोज मिल्क इज बैड फॉर यू। उन्होंने पूरी की पूरी स्टार्टिंग से पूरी स्टोरी बताई, 1930s में किस तरीके से यूएसडीए की गाइडलाइंस आई और उसके बेसिस पे फिर मिल्क को प्रमोट किया जाना, पैकेट में बंद किया जाना 2.5 मिलीग्राम पर ग्राम, देन फिर मिल्क को समर फीस्ट, अलग अलग एड चलाए गए अलग अलग तरीके से। देखिए ये सारी की सारी फंडिंग इन्होंने बताया। दिस इज हाउ द कंपनीज नेस्ले, डोनेन और ये सारी कंपनी, मैड न्यूट्रिशन, मेड जॉनसन न्यूट्रिशन वाली कंपनियां जो डेयरी बेस्ड कंपनी थी, जो बेबी फार्मूला बेस्ड कंपनी थी, इनके ही सारे के सारे पैसे लगाए गए 2000 ये सारे के सारे रिसर्च में। एंड देन ये सब ऐड उन्होंने चलाया बच्चों के लिए, मिल्क द
बिग, दूध पिए और स्ट्रांग हुए, पता नहीं क्या क्या। and then 1993 आते आते it has again come to now everywhere you find milk 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 milk, ऐसा षड्यंत्र। and then finally the one of the biggest मैकडोनल्ड्स, उन्होंने भी लेके आ गए दूध, और दूध के चिक ऑफ्स और एम्प्लॉइज, दिस इज हाउ। अब लास्ट में जो मैं पॉइंट दिखाना चाह रहा था वो ये कि सब कुछ होने के बाद दे कम अप टू दिस कंक्लूजन। अब यहां पे देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि द प्रोस्टेट कैंसर फाउंडेशन, जो कैंसर के ऊपर काम करती है, उन्होंने रेकमेंड किया कि लोगों में, मैन में जो कैल्शियम, जो दूध से जो कैल्शियम आती है उसका इंटेक 1500 मिलीग्राम पर डे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दैट इज अ रीजन फॉर कैंसर। बट उसी चीज को कैल्शियम कैंसर लिंक हैज बीन एक्सेप्टेड बाय फ्रांसेस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड यूनाइटेड किंगडम्स नेशनल हेल्थ सर्विस, और उन्होंने 1500 मिलीग्राम बोला और इन्होंने यहां पे रेकमेंड किया 700 मिलीग्राम और डे, इससे ज्यादा कैल्शियम। अब कैल्शियम के नाम पे इंडिया में तो अभी मैं 4 सालों से काम कर रहा हूं, दूध बंद किया, गांव के भी लोगों को दूध का पता नहीं लेकिन कैल्शियम का पता है। कैल्शियम कहां से मिलेगा? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन कम। अभी मुझे नहीं पता वो कैल्शियम कैसा है, दिस इज व्हाट द रिसर्च, ये पूरी की पूरी इंस्टीट्यूट रेकमेंड कर रही है 700 मिलीग्राम ए डे। वो भी क्यों? ताकि ट्यूमर्स ना बने, ताकि मतलब ट्यूमर तो बन रहा है, मतलब उससे कैंसर होने के चांसेस हैं। बट अगेन मैं जो बोल रहा हूं ये सारे के सारे रिसर्च इंडिया के दूध के ऊपर नहीं हुए। लेट मी गो एंड शो यू समथिंग मोर, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट अब मैं आता हूं इंडिया के परिस्पेक्ट्स में। सो इंडिया में हमारे सबसे बड़े नाम अब ये हैं राजीव दीक्षित जी, इनको हम में से कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता होगा। एंड उन्होंने बताया कि किस तरीके से गाय का जो दूध है, होने से ही मल और मूत्र दोनों शरीर के बाहर निकलते हैं। यस, अब इसमें थोड़ा सा मैं एक जानकारी और जोड़ दूं। ये उनकी वीडियो है, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू क्या उन्होंने बोला है। उन्होंने बोला गाय का जो देसी घी है और जो जर्सी घी है उसमें आसमान जमीन का फर्क है। क्या अंतर है देसी गाय और जर्सी गाय में? उन्होंने पूरा इस वीडियो में बताया, और ये पूरे रिसर्च मुझे जो लग रहा है वो देसी गाय पे ऊपर तो की नहीं गई, जो गौ माता हम जिसको बोलते हैं उसके ऊपर की नहीं गई। और उन्होंने बताया देसी गाय के दूध और उसके गुण और उससे होने वाले फायदे। और इस चीज को इंडिया के और एक बड़े धुरंधर उन्होंने बाद में सपोर्ट किया, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। इन्होंने बताया कि जो लोग देसी गाय का दूध पीते हैं उनको तो मेरी जरूरत ही नहीं है, बट वो गाय देसी की और वो देसी ही तरीके से पली हुई होनी चाहिए। सो देसी देशों में मतलब गांव में रहने वाली विदेशी गाय नहीं चाहिए, नस्ल की हुई गाय नहीं चाहिए, अलग गाय नहीं चाहिए, हमारी खुद की, जिसको हम हमारी जो धरती की गाय है वो होनी चाहिए। और देसी तरीके से उसी पालन पोषण जैसे माँ को हम रखते हैं उस तरीके से रखी हुई गाय का अगर हम दूध पिएंगे तो ये बोल रहे हैं कि उसको तो डायबिटीज और मेरी जरूरत पड़ेगी नहीं। सो गाय पे जो दूध पे जो भ्रम है, ये सारे ऋषियों का, ये सारे बड़े लोगों का अगर आप व्यूज देखेंगे, मैंने आपको रिसर्च पेपर्स दिखाए सीडीसी के जहां पे डरावनी सच बताई गई, एफडीए के, नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट के, और उसके अलावा ये सारे रिसर्च पेपर्स बड़े रूप में, छोटे रूप में, मदर जेम्स के, या दिस इज व्हाट मिल्क कंजम्पशन एंड म्यूकस प्रोडक्शन इन चिल्ड्रन एंड आस्थमा। ये अगेन दिस इज एन एनसीबीआई रिसर्च पेपर कि मिल्क का कंजम्पशन के कैसे हमारे बच्चों और आस्थमा से कनेक्शन है, एंड दिस इज ए ह्यूज कनेक्शन। बट मेरा भी पर्सनल मैंने देखा कि दूध डेफिनेटली म्यूकस को बढ़ाता है। अब मुझसे अगर कोई पूछता है कि सर फाइनली दूध पीऊं या ना पीऊं, सो मैं एक ही जवाब देता हूं, आप दूध पिए या ना पिए वो तब तक काम करेगा नहीं जब तक कि वो डाइजेस्ट नहीं होगा।
So till the time you are not able to digest, it is not going to work. Now only thing is how to check whether जो फूड आप ले रहे हो, जो दूध आप ले रहे हो, वो डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं. अगर हम इस साइंस को समझ जाएं, मैं क्योंकि बॉडी सिग्नल के ऊपर काम करता हूं और बॉडी सिग्नल्स के ऊपर ही मैं पिछले 3-4 सालों से लर्न कर रहा हूं, सो मैं बता सकता हूं कि बॉडी सिग्नल हमारी सबसे एक्यूरेट, सबसे परफेक्ट और सबसे फास्टेस्ट डायग्नोस्टिक टूल है हमें स्वस्थ रखने के लिए और हमारे बीमारियों को बताने के लिए. और बीमारी तो बाद की बात है, वो बीमारी की शुरुआत पहली डाइजेशन हुआ या नहीं वो बता सकता है. सो आप जो भी दूध पी रहे हैं पीजिए, बट गो लिटिल डीप एंड चेक इफ यू आर एबल टू डाइजेस्ट इट और नॉट. अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो मैं अमृत भी दूंगा तो वो भी आपके लिए जहर होगा, ये बात आपने समझनी है. अब हाउ टू चेक इफ यू आर डाइजेस्टिंग, तो आप बच्चों का एग्जाम्पल ले सकते हैं. जब एक बच्चा माँ का दूध पीता है और पीते पीते ही अगर उसने मुंह उल्टा किया और मुंह से उसकी उल्टी निकलती है तो वो दूध नहीं रहता, वो इंस्टेंटली दही के रूप में कन्वर्ट हो जाता है. अगर उसने उल्टी किया तो दूध बच्चे कभी उल्टी नहीं करते, दे कम विद अ कर्ड शेप. वो ऑलरेडी डाइजेशन का काम शुरू हो चुका होता है और डाइजेशन होती है, क्योंकि परमात्मा हमें शक्ति देता है कुछ समय तक कि हम दूध को डाइजेस्ट कर सके. अब आप जो भी दूध पी रहे हैं उसको मुंह में लेना है और मुंह से फेंकना है. इफ यू सी कि वो उसमें कर्ड बन रहा है तो डाइजेस्ट होगा. आप बोलोगे कि ऐसा कैसा होगा, तो देन डू वन थिंग, आप उसको पी लेना और पीने के बाद आधे घंटे 15 मिनट के बाद उंगली डाल करके वमन करके उल्टी करके देखना. मैंने देखा 30 मिनट्स में मेरा डाइजेशन तो नहीं हुआ था, बट मैंने 1 घंटे के बाद किया तो बहुत हल्का डाइजेशन हुआ था, पूरा दूध ही निकला था. तो अगर आपका बॉडी 20-25 मिनट में भी उसको दही के रूप में कन्वर्ट कर रहा है तो पॉसिबली आप पी सकते हो. अदरवाइज अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं तो दैट मिल्क इज गोइंग टू हार्म यू, दैट मिल्क इज रियली मेकिंग म्यूकस इन यू, गैस, एसिडिटी और ये सारी चीजें बना रहा है. चाहे वो गाय का देसी घी हो, गाय का देसी गाय का दूध हो, या गाय का देसी दूध हो, या तो पैकेज दूध हो, या बॉटल दूध हो, गरम ठंडा जो भी दूध हो, या डेयरी प्रोडक्ट्स हो. सो मुद्दा इतना ही है. और हम इस जो पूरे जर्नी में मेडिसिन एंड डिजीज फ्री जर्नी, जिसमें अभी सैकड़ों लोग साथ आकर के हम एक ऐसी कम्युनिटी की रचना कर रहे हैं जहां पे हम मेडिसिन एंड डिजीज फ्री, मेडिसिन को छोड़कर, दवाओं को छोड़कर और बीमारियों से आगे, दुख से आगे आनंद और परमानंद के रास्ते पे चल रहे हैं. क्योंकि दुख का अंत अगेन सुख में और सुख का अंत दुख में होगा, आनंद का अंत परमानंद में होता है. तो उस आनंद के रास्ते पे चल रहे हैं. इस जर्नी में हम सीखते हैं कैसे हम अपने बॉडी सिग्नल्स को समझ सकते हैं. और शुरुआत में मेडिसिन फ्री बॉडी प्रोग्राम के तहत हम समझते हैं अपने बीमारियों को, अपने डिजीज को, और अपने उन मेडिसिन को बंद करते हैं जो हमें कभी भी हेल्दी नहीं बनाए. जो मॉडर्न मेडिकल साइंस की दवाइयां हैं उन्होंने तो कभी भी हमें स्वास्थ्य, लॉन्जिटिविटी प्रदान नहीं किया. हो सकता है वो कुछ सिम्टम्स को कम किए हों, मुझे हाई रिकॉर्ड है उन सारे डॉक्टरों का जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. बट अगर हम लाइफ और लॉन्जिटिविटी की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, स्थिरता की बात करें, तो शायद वो हमें नहीं मिल रहा है. डिसीजन आपका है. मैंने तो कुछ चीजें, फैक्ट्स जो मुझे समझ में आया, मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था, बट मैं कैसे प्रेजेंट करूं ये नहीं समझ रहा था. सो दिस इज व्हाट माय एनालिसिस. आप समझिए, देखिए, बट इतना तो पक्का है कि अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो काम का नहीं है. सो आई वेलकम यू ऑल. अगर आपको समझना है मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ फाउंडेशन और मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ जीने की कला, क्योंकि मुझे लगता है कि स्वास्थ्य मेडिकेशन का काम ही नहीं है. वी डोंट नीड मेडिकेशन, वी नीड राइट एजुकेशन टू बी हेल्दी एंड लिव लॉन्गर. थैंक यू सो मच. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए लगातार.
हम अपने अंदर परम स्वास्थ्य को अनुभव करें, हम अपने बाहर भी उसी परम स्वास्थ्य को अनुभव करें, हम यत्र तत्र सर्वत्र उस परम स्वास्थ्य को अनुभव करें। इस भाव के साथ जिसने मेरे अंदर से बोला और जिसने आपके अंदर से सुना, उस दृष्टा स्वरूप परमपिता परमेश्वर को मैं अपना वंदन अर्पण करता हूँ, वो मेरा वंदन स्वीकार करें। अस्तु, हम अपने अंदर परम शक्ति को हमेशा अनुभव करें, सोते समय भी और जागते समय भी उसी ऊर्जा को अनुभव करें। इस भाव के साथ मैं अगले मुलाकात तक के लिए आप सबसे विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।